अगर ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना तुमने देखा है तो उसे साकार करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो तुम ही चुकाओगे। अगर मैंने देखा है तो उसकी कीमत मैं ही चुकाऊंगा। इसका मतलब है, अगर तुमने बड़ा आदमी बनने का सपना देखा है, तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का सपना देखा है, कुछ अमीर बनने का, कुछ बड़ा बनने का, कुछ अच्छा करने का, तो उसकी कीमत तुमको ही चुकानी पड़ेगी। उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो परिश्रम करना पड़ेगा, वो तुमको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। इसलिए जो सपना तुमने देखा है उसे पूरा करने के लिए तुम आगे बढ़ो, तुम खुद मेहनत करो। और मैंने देखा है, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं मेहनत करूँगा। जो पसीना बहाएगा, जो मेहनत करेगा, उसी का सपना साकार होगा। और जिसको कुछ नहीं करना है वो कुछ नहीं आराम करेगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये, इसी दर से इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए 10% इसमें रेट दे रखी है, उसमें 10%। CI दे रखा है हमारे पास 420 रुपये, टाइम है 2 वर्ष, और हमसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट। यानी हमको चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का दे रखा है, लेकिन हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। आपको एक तरीका बताया था, एक फॉर्मूला होता है A = P में 1 + R/100⁻T, उससे भी हो जाएगा। लेकिन एक हमने शॉर्ट तरीका बताया है आपको, तो इस शॉर्ट तरीके से हम इसको करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है, ना हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, और उससे हमको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मूलधन, मिश्रधन, सब कुछ मिल जाएगा इसमें हमें, अगर हम इस तरीके से करते हैं। तो एक ही बार करना होगा, उसके बाद हमको सब कुछ मिलता जाएगा, और बहुत आसान होता है। इसको आप मात्र 5 से 10 सेकंड के बीच में कर सकते हैं, अगर जल्दी जल्दी करना चाहें तो। समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आप समझिए क्वेश्चन को एक बार। देखिए रेट दे रखी है इसने 10%, यानी यहाँ पर तो जो निकालते हैं इस लाइन में वो निकलता है सभी सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर जो होता है वो CI/SI का अंतर होता है, और सबको ऐड कर देते हैं तो वो निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह का होता है। तो इसने रेट दे रखी है 10%, तो यानी पहले हमारे पास 100% कोई वैल्यू रही होगी, लेकिन 100% का 10% हमने क्या निकाला, पहले साल उसका ब्याज लिया, यानी हमारे पास कोई रकम रही होगी 100%, उसका 10% चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है उस पर 10% की दर से। तो जो पहले साल का जो साधारण ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो समान होते हैं। तो पहले साल उस पर 10% का ब्याज लिया गया, 10%। फिर उसके बाद दूसरे वर्ष का है, तो दूसरे वर्ष उस पर 10% तो साधारण ब्याज वो लिया जाएगा। उसके बाद जो 10% है इस पर भी ब्याज लगेगा यहाँ पर, तो इस 10 पर ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 10। लेकिन इस 10 पर कितना ब्याज लगेगा, 10% गुणा 10/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो यहाँ पर आ गया 1, यानी 1। इस पर जो ब्याज लगेगी 10 पे वो होगी 1 रुपया या 1 वैल्यू। तो देखिए हमको निकालना है यहाँ पर CI, तो CI होगा 10 ये और 1 ये, तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21, तीनों का वैल्यू हो गई 21 रेशियो। अगर हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट तो वो होगा, केवल इसको जोड़ देंगे 20। अगर हमको निकालना है CI - SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, तो इधर जो आ रहा है वो उसे रख देंगे 1। ये यहाँ पर एक इस तरह से आता है, इस पर ब्याज लगेगी दूसरे साल, तो यहाँ पर आएगा 1, वो लगेगी इस प्रकार से 10 गुणा 10/100, तो यहाँ पर आ गया 1। तो ये सब पूरी लाइन सिंपल इंटरेस्ट की होती है, 2 वर्षों, 3 वर्षों, 4 वर्षों, इसको करते हैं। इधर का अगर सबको ऐड करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और केवल इधर का, इस लाइन को छोड़ के इधर का ऐड करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाता है, तो CI/SI का अंतर होगा 1। अब देखिए ये हमारे पास रेशियो में दे रही है हमारे पास, लेकिन हमको निकालनी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो देखिए इसने दिया है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये, और हमारे पास CI आया है 21, तो यानी 21% की वैल्यू है 420 रुपये, तो 1% बराबर हो जाएगा 420/21 बराबर 20, यानी 1% की वैल्यू है 20, 1 रेशियो की वैल्यू 20 है। लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल कितना माना था हमने, 100, यानी कोई भी प्रिंसिपल होता है वो होता है 100%, तो प्रिंसिपल होगा 100%। लेकिन हमको प्रिंसिपल नहीं, हमको पूछा गया है इसमें साधारण ब्याज कितना होगा। हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है 20,
तो SI की वैल्यू आई है हमारे पास 20:20। तो हम जब इसके वैल्यू निकालेंगे तो 20 उसके गुणा में 20, ये हो जाएगा 400 हुआ इसका सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमको निकालना है CI और SI का अंतर, CI माइनस SI, अगर ये निकालना है तो CI SI का अंतर आया 1, तो 1 गुणा 20 बराबर 20। अगर हमको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की वैल्यू है 100%, तो ये निकलेगा 100 गुणे 20 बराबर 2000। ये है इसके आंसर। हमको जो चीज़ चाहिए वो निकल आई हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट 400 निकल आया, CI का अंतर 20 निकल आया, प्रिंसिपल 2000 निकल आया। अगर हमको अमाउंट निकालना है तो 2000 प्लस 420 यानी 2420 अमाउंट हो जाएगा। इस तरह से हम इस तरीके से करते हैं हम, तो हमको सारा कुछ निकालना बड़ी आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर हम वो तरीका यूज़ करेंगे तो उसमें एक चीज़ निकलती है और थोड़ा कैलकुलेशन में भी दिक्कत रहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम का 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 246 हो, तो उसी रकम का समान अवधि के लिए समान दर से साधारण ब्याज कितना होगा। यानी यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है, इस पर कह रहा है सबसे पहले रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 2 वर्ष और CI दिया है हमको 240 और SI हमको पूछा गया है। लैंग्वेज समझ जाएंगे हम, क्वेश्चन आसानी से कर देंगे। जो पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। इसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए हम इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर पहले साल का बनाते हैं सेमेस्टर और ये दूसरे साल का। इसमें रेट दे रखिए 5%, यानी 100 पे पहली साल लगेगी 5% ब्याज, तो यहाँ पर हो जाएगी 5। दूसरी साल भी 5 लगेगी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में 5 पर भी ब्याज लग जाएगी, तो यहाँ पर आएगा प्लस में 5 गुणा 5 यानी 5 ये, उसके बाद कितने परसेंट है 5%। हमने प्रिंसिपल 100% मान के करते हैं हम, तो क्योंकि 100 रेशियो मानते हैं, रेशियो से इसको करते हैं, उसके बाद इसमें वैल्यू रख देते हैं, अनुपात से करते हैं। 5 गुणा 5/100, तो 5 पंजे 25/100 ये हो जाएगा। 2 जीरो छोड़ के ये पॉइंट, 2 अंक छोड़ के जब 2 जीरो हैं तो पॉइंट लगा देंगे, तो यानी 2.25 0.25 ये आ गया अंतर। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम, तो 5 और 5 10। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हम, तो 5 ये और 0.25 ये, तो यानी 10.25। और हम CI माइनस SI निकालेंगे तो 0.25 और प्रिंसिपल निकालेंगे तो हम 100%। इस तरह से हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या निकालना है, हमको पूछा गया है इसमें साधारण ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमको पूछा गया है। तो इसमें दिया है CI की वैल्यू 10.25, लेकिन यहाँ पर 10.25 की वैल्यू दे रखी है 240, तो 240 बट्टे में 10.25। उसके बाद निकालनी किसकी वैल्यू है, सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई में 10 कर देंगे हम, मल्टीप्लाई में 10 कर दिया यहाँ पे। तो हम इससे आगे करेंगे, यानी 240 की वैल्यू हमारे पास 10.25 की वैल्यू 240 बट्टे 10.25, तो उससे निकलेगी 1% की वैल्यू। 1% की जो वैल्यू होगी उसमें कर देंगे हम 10 का मल्टीप्लाई, तो हमारा जो भी आंसर क्वेश्चन सॉल्व होकर आंसर आएगा वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, वही इसका आंसर होगा। तो देखिए ये 2 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं ऊपर 2 अंक लगा लेते हैं, तो 240 गुणा ये 2 अंक लगा लिए बट्टे में 1025। अब हम इसको काटते हैं 5 से, तो ये कटेगा 205 बार, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और ये 5 से कटेगा 200 बार, यानी 5 से ये कटेगा 205 बार, ये कटेगा 200 बार। फिर उसके बाद ये 205 है और ये 200 है, फिर 5 से काटते हैं हम इसको, तो 5 से इसमें जाएगा 5 चौके 20 और 5 से
40, यानी ऊपर होगा 40, नीचे होगा 41। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 246 गुणे 40/41। 240 यहाँ पर ऊपर जिसको काटा तो ये 40 बार कट गया, ये कट गया 41 बार। फिर हम 41 से भाग देंगे 240 में, तो ये जाएगा 6 बार। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 6 गुणा 40, तो 40 का गुणा करेंगे 6 में, तो ये आ जाएगा आंसर 240। ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमको निकालना है ये CI माइनस SI, ये हमारा आंसर यहाँ तक हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा कुछ भी और पूछा जाता है या हम निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन में उसी में आ जाता है, तो हमको CI माइनस SI निकालना है। CI माइनस SI तो हमको करना होगा 0.25 की वैल्यू निकालनी होगी। तो 240/10.25 गुणा में 0.25। अगर हमको निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, तो 240/10.25, यानी 10.25 का 240 में भाग देंगे तो ये जाएगा 1% की वैल्यू। 1% में जितने के गुणा करेंगे उतने परसेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 100, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे तो CI माइनस SI का अंतर आ जाएगा। हमको पूछा गया है साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज होगा हमारा 240 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी रकम का 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये हो तथा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 104 रुपये हो, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए इसमें दे रखा है टाइम 2 वर्ष, रेट हमको पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमारे पास 100 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है हमारे पास 104 रुपये। अब इससे हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 104 रुपये, साधारण ब्याज 100 रुपये। तो CI माइनस SI 104 माइनस 100 बराबर 4 रुपये। 4 रुपये आएगा इसका अंतर। तो देखिए फॉर्मूले उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम उससे नहीं करेंगे। हम जो ये फॉर्मूला सीख रहे हैं इसका यूज़ करना सीखेंगे और इसी से करेंगे। तो ये पहली साल लिखा, ये दूसरी साल, ये 2 साल का दे रखा है मीटर्स में। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ये सिंपल इंटरेस्ट है कितने साल का है, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है 100। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 50, यानी 2 वर्ष का 100 है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है, पहली साल 50, दूसरी साल 50, तीसरी साल 50, हमेशा वो 50-50 ही मिलता रहेगा। तो 1 साल का 50 हो गया, तो हमने 2 बनाई है हमने कॉलम। तो यहाँ पहली साल का हो गया 50 और दूसरी साल का हो गया 50। ये वाली लाइन होती है सिंपल इंटरेस्ट की। उसके बाद क्या निकाला हमने, CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आया है 4 रुपये, तो यानी +4। 50 रुपये पहली साल साधारण ब्याज मिली, दूसरी साल 50 रुपये साधारण ब्याज और 50 पे कुछ ब्याज मिली, तो 4 रुपये मिली। अब इसमें पूछा गया है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो देखिए यहाँ पर 50 पे जो पहली साल जो साधारण ब्याज पे, दूसरी साल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिली होगी वो इसको मिला के मिली होगी, यानी 50 पे कुछ ब्याज मिला होगा तब ये हमारे पास 4 आया है। तो 50 पे कितने % बढ़ा के 4 हुआ, तो इसको करते हैं हम 4/50 गुणा 100, 4/50 गुणा 100। तो 50 दूनी 100, 2 चौके 8%, यानी रेट हो जाएगी 8%। 50 से 4 इस तरह आया होगा कि देखिए यहाँ पर 50 गुणा x/100 बराबर 4, इस तरह से। यानी पहली साल साधारण ब्याज इतनी मिली, अब हमें दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। तो पहली साल की तरह दूसरे साल साधारण ब्याज तो सेम होगी, लेकिन 50 पे हमको कुछ ब्याज मिलेगी। तो 50 पे जो ब्याज मिलेगी कितने % रेट से मिल रही है, तो 50 गुणा x/100, 50 गुणा x/100, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 गुणा 100/50। हमने किया है 4 गुणा 100/50, 50 से 100 में 2 बार गया, 2 गुणा 4 8%, ये हो जाएगी इसकी रेट। इस तरह से इसकी जो रेट होगी वो होगी 8%। अगर हमको निकालना है इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं हमको प्रिंसिपल निकालना है, यानी इसका प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल होता है 100%,
लेकिन रेट इसमें 8% है। तो ये 50 जो होगा ये 100% का 8% होगा, यानी प्रिंसिपल इंटू 8/100 बराबर आएगा 50। यानी कोई भी प्रिंसिपल होगा उसका 8% रेट लग के अपन में P इंटू आर इंटू टाइम 1 वर्ष का निकाल रहे हैं अपन में 100, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई अंतर नहीं आएगा, तो इक्वल टू 50 यानी 50। तो हो जाएगा P बराबर 100 गुणा 50। 50 ऊपर है, नीचे यहाँ 100 है, 100 उधर ले जाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, बट्टे में ऊपर 8 है तो ये नीचे आ जाएगा। इसको काटते हैं तो ये 2 से कटेगा, ये 4 बार, ये 25 बार, 4 से 25 बार, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 25 बराबर 625। ये होगा इसका आंसर तो इसका 8% है रेट, लेकिन अगर हमें प्रिंसिपल एक्स्ट्रा निकालना है तो 625 का हो जाएगा प्रिंसिपल रेट हमारा। इसमें पूछा गया वार्षिक ब्याज की दर क्या है। वार्षिक ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है या 8% वार्षिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रकम CI की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 51,168 रुपये एवं 16 वर्ष में 51,701 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताएं। ब्याज की दर पूछी गई है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज किसी रेट पर चल रहा है और प्रति वर्ष उसका विशोधन ज्ञात किया जा रहा है। तो 12 वर्ष हुए, 13 वर्ष हुए, 14 वर्ष, इस तरह 15 वर्ष हो गई। तो 15 वर्ष में किसी का धन, कोई भी धन था वो 51,168 रुपये हो गया, लेकिन 16 वर्ष में वो कितना हो गया 51,701 रुपये। तो ये इससे जो बढ़ा, ये इससे 51,168 से 51,701 कितने % उस पर दर लग रही है, जो ये बढ़ा, तो दर लगी होगी 51,168 पर, इसी पर रेट लगी होगी 1 साल, तो उसी से ये इतना हुआ। तो कितनी रेट लगी इस पर, ये पूछा गया है हमसे। तो देखिए 51,701 माइनस 51,168, इसमें से 51,701 में से 51,168 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 533 रुपये, यानी 533 रुपये उसको ब्याज मिला 1 वर्ष में। लेकिन ये 533 रुपये ब्याज किस पे मिला, 51,168 पर। तो कितने % से मिला, तो हम परसेंट जब निकालते हैं तो हमने 1% में भी किया था, 533/51,168 गुणे में 100, यानी 533 रुपये 51,168 का कितना % है। तो यहाँ पर निकलेगी हमारी रेट % कितना % है। 533 से 51,168 काटेंगे तो ये कटेगा 100/96, इससे ही कट जाएगा ये 96 बार। लेकिन क्या करना है हमको, ये 96 बार कटा, फिर हम इसको काट रहे हैं 4 से 24 बार और ये 25 बार, यानी 25/24, 24 से हम भाग देंगे तो 1 सही 1/24%, ये होगी इसकी रेट। यानी ब्याज की जो दर है 1 से 1/24% प्रति वर्ष है या वार्षिक है। 18,750 रुपये का 2 वर्षों का CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। यदि पहले वर्ष में वार्षिक ब्याज की दर 4% हो एवं दूसरे वर्ष में यह 8% हो, तो इसमें प्रिंसिपल दिया है हमको 18,750 रुपये। रेट 1 दे रखी है, पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 8%। टाइम है इसमें 2 वर्ष। CI हमसे पूछा गया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया है, तो हमको 2 वर्ष का निकालना है, लेकिन दोनों वर्ष रेट लगेगी अलग अलग। तो यहाँ पर रखते हैं पहला वर्ष, यहाँ पर रखते हैं दूसरा वर्ष। तो देखिए 18,750 गुणा 4/100, 0 से 0 खत्म, 2 से 2 बार, ये 5 बार। 5 से हम भाग देंगे तो ये जाएगा 5 दिया 15, 3 और 5 7 35, 2 बचा, 5 5 25, यानी 375 गुणा 2, ये हो जाएगा 750। यानी पहले साल जो ब्याज लगेगी साधारण ब्याज वो होगी 750। उसी प्रकार दूसरा निकालेंगे, लेकिन दूसरे साल निकालेंगे तो उसमें रेट क्या हो जाएगी, चेंज। तो उसमें रेट हो जाएगी
18,750 गुणा 8 बट्टे में 100। और जो 750 है इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इस पर ब्याज लगेगा 750 गुणा 8 बट्टे 100। यानी पहले साल उसने किसी को धन दिया गया, पहले साल उसमें 4% ब्याज की दर पर दिया गया, लेकिन दूसरे साल उसको धन की जो दर थी वो बदल दी गई कि अगर एक साल में कर्ज नहीं चुकाया गया तो दूसरे साल से 8% की दर, यानी दर डबल हो जाएगी, तो 8% की दर से ब्याज लगेगी। तो उसी प्रकार से निकालते हैं, 0 से 0, 2 से 4 बार, ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 375 गुणा 4, ये हो जाएगा 1500। यानी 750 और 1500 ये हो गई पहले साल की और दूसरे साल की साधारण ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो प्लस, तो 750 गुणा 8 बट्टे 100, 0 से 0, 5, 2 से 4 बार और ये 5 बार, 5 से 15 गुणा 4, 5 से कटाइए 15 बार 75 और 15 गुणा 4 हो जाएगा 60, 15 गुणा 4 हो गया 60। तो देखिए इसमें जो ब्याज होगी, इसमें पूछा गया दूसरे में, पहले में दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो 750 प्लस 1500 प्लस 60, ये हो जाएगा 0, 2310 रुपये। यानी पहले वर्ष एवं दूसरे वर्ष दोनों दर 4% एवं 8% की दर से अगर ब्याज निकाला जाए तो 2310 रुपये ब्याज हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज।